ग्रीन को हुई किडनी की बीमारी, नहीं खेलेंगे आईपीएल इस बारी। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने आईपीएल 2024 के लिए अभी कुछ दिनों पहले ही कैमरॉन ग्रीन को 17.5 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। लेकिन कल ही ग्रीन साहब एक इंटरव्यू में आए और इंटरव्यू में कैमरॉन ग्रीन ने बता दिया है कि उनको क्रॉनिक किडनी डिसीज है, ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है और ग्रीन इस बीमारी की स्टेज 2 पर पहुंच गए हैं। यानी कि अब आईपीएल 2024 में क्या ग्रीन आरसीबी के लिए खेलेंगे या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस और सवाल बन गया है। इस सवाल का जवाब मैं जानता हूं आप सब लोग जानना चाहते हो। दैट्स व्हाई दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका भाई सागर आपको कैमरॉन ग्रीन की 100% एक्यूरेट हेल्थ अपडेट बताने वाला हूं। क्या ग्रीन आरसीबी के लिए खेलेंगे या फिर नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। और आईपीएल 2024 में मैं आपको आरसीबी की न्यू एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 भी बताने वाला हूं। बट उससे पहले क्रिकेट की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप जैसी ऑडियंस पाकर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सागर। चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि जो कैमरॉन ग्रीन को ये क्रॉनिक किडनी डिसीज है, ये बीमारी है क्या। दरअसल इस बीमारी में जो आपका शरीर है वो ब्लड को बॉडी में अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाता। और कैमरॉन ग्रीन को ये बीमारी कोई कल नहीं हुई है। कैमरॉन ग्रीन जब से पैदा हुए हैं तब से उनको ये क्रॉनिक किडनी डिसीज वाली प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि उनके बचपन में डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि ग्रीन सिर्फ 12 साल की उम्र तक ही जी पाएगा, उसके बाद 12 साल में ही ग्रीन की डेथ हो जाएगी। लेकिन यार सलाम है ग्रीन मेट को, ग्रीन भाई के जज्बे को। कैमरॉन ग्रीन अभी भी 24 साल की एज में सही सलामत जी रहे हैं। और यार इसमें एक बड़ी बात यह है कि जो भी बंदा क्रॉनिक किडनी डिसीज इस बीमारी की स्टेज 5 में पहुंच जाता है ना, उसकी या तो डेथ हो जाती है या फिर उसको सर्जरी करानी पड़ती है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे कैमरॉन ग्रीन भाई अभी क्रॉनिक किडनी डिसीज के स्टेज 2 पर है। यानी कि इस बीमारी के स्टेज 5 तक पहुंचने में ग्रीन भाई को भी आराम से 5-6 साल लग जाएंगे। यानी कि 5-6 साल तक तो ग्रीन हमें क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे ही आएंगे। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कैमरॉन ग्रीन अगले साल आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलेंगे ही खेलेंगे। चलिए मैं आपको 2 बड़े रीजंस बता देता हूं कि क्यों ग्रीन आरसीबी के लिए खेलेंगे ही खेलेंगे। तो दोस्तों, ग्रीन के आरसीबी में स्टिल खेलने का पहला बड़ा रीजन होगा कि ये जो ग्रीन भाई को बीमारी है ना, ये बाय बर्थ है, ये कोई कल थोड़ी ना हुई है। और जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उसमें भी ग्रीन साहब खेल रहे हैं। तो डेफिनेटली आईपीएल 2024 में भी हम बेंगलोर वालों के लिए कैमरॉन ग्रीन खेलेंगे ही खेलेंगे। यार इस स्टोरी को ना, चलिए मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मैं सागर हूँ और बचपन से ही मेरे को प्ले बॉय बनने की बीमारी है। बचपन से ही मैं हर किसी के साथ फ्लर्ट करता हुआ आ रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ा है कि 2024 में आकर मैं फ्लर्ट नहीं करूँगा। भाई 2024 में भी मैं फ्लर्ट भी करूँगा, फैक्स भी करूँगा, क्योंकि सागर आई एम ए प्ले बॉय। हाँ दोस्तों, आई एम ए प्ले बॉय। ग्रीन भाई का स्टिल बेंगलोर के लिए खेलने का दूसरा बड़ा रीजन होगा विराट भाई का गुस्सा। यार आपको पता ही है विराट भाई का गुस्सा कितना खतरनाक होता है। और जो मेरे पास खबरें आई हैं, विराट भाई ने आरसीबी टीम को कन्विंस किया था कि आप कैमरॉन ग्रीन जैसे सुपरस्टार को 17.5 करोड़ रुपयों में खरीद लो। अब अगर ग्रीन इंडिया में नहीं आएगा 2024 में, तो विराट भाई बहुत गुस्से में आ जाएंगे। फिर विराट भाई खुद अपने जेट प्लेन से ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे और इस ग्रीन के बच्चे को उठाकर इंडिया में ले आएंगे, कहेंगे चल तेरे को तो आईपीएल खेलना ही पड़ेगा ग्रीन। और अगर विराट भाई नहीं जाते तो यार आप टेंशन मत लो, तो मैं आपका मेट सागर, मैं खुद अपनी स्प्लेंडर बाइक से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा और ग्रीन को उठा के लाऊंगा। मैं ग्रीन भाई को कहूंगा, ग्रीन भाई चलो आईपीएल 2024 में हम बेंगलोरियंस को आपकी जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम द जोक, कैमरॉन ग्रीन इज एब्सोल्युटली गोना प्ले फॉर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इन आईपीएल 2024। चलिए दोस्तों, मैं आपको 2024 में आरसीबी की न्यू प्लेइंग 11 बता देता हूं। बट उससे पहले अगर आप इस ऑक्शन में आरसीबी के टॉप 7 टारगेट प्लेयर्स के बारे में जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को जरूर देखना। लेट्स टॉक अबाउट बेंगलोर्स प्लेइंग 11 इन 2024। आप सब लोग कहोगे कि फैफ डू प्लेसी और विराट भाई को ही ओपन करना चाहिए, बट मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से बेंगलोर के लिए कैमरॉन ग्रीन और फैफ डू प्लेसी सर को ही ओपन करना चाहिए। फैफ सर तो पावर प्ले में ही मार मार के लाल कर देते हैं, ऑफ कोर्स बॉल को लाल कर देते हैं। और कैमरॉन ग्रीन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है भाई। कैमरॉन ग्रीन को चिन्ना स्वामी जैसे छोटे से ग्राउंड में खुला छोड़ देना, यानी कि ये तो वही बात हो गई कि
आपने ओयो में एक कपल को ही खुला छोड़ दिया है। ग्रीन आग लगा देंगे चिन्नास्वामी में पावर प्ले में, और फैफ डू प्लेसी प्लस कैमरॉन ग्रीन, ये फैंटास्टिक ओपनिंग पेयर होगा बैंगलोर के लिए। ये दोनों जिस दिन पूरा पावर प्ले खेल जाएंगे ना, ये 6 ओवर में ही आरसीबी के 100 रन बनवा देंगे और बैंगलोर को सिंगल हैंडेडली जितवा देंगे। That's why Faf sir and Cameron Green should be opening the innings for Bangalore in 2024। नंबर 3 पर आ जाए विराट भाई। भाई विराट भाई से अच्छा नंबर 3 का बैट्समैन कोई पैदा ही नहीं हुआ है। विराट भाई का बेस्ट आरसीबी के लिए 3 पर ही आएगा, क्योंकि इस नंबर पर जो बैट्समैन खेलता है उसको स्पिनर्स का सामना करना पड़ता है, और आजकल विराट भाई स्पिनर्स की अच्छी तरह से क्लास लेते हैं। फिर विराट भाई एंड में जाकर एज ए फिनिशर भी बैंगलोर के लिए लंबे लंबे छक्के मारेंगे। तो खैर देन उसके बाद नंबर 4 पर खेलेंगे रजत पाटीदार। रजत भाई को हमने पिछले साल बहुत मिस किया था। अगर रजत भाई खेल रहे होते तो हम बैंगलोर वाले आईपीएल 2023 जीत चुके होते। रजत भाई भी स्पिनर्स और पेसर्स दोनों की बराबर पिटाई करते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या विराट भाई को बैंगलोर के लिए ओपन करना चाहिए या फिर विराट भाई को बैंगलोर के लिए नंबर 3 पर खेलना चाहिए। नंबर 5 पर खेलेंगे मेरे मैक्सी भाई ऑफ ग्लेन मैक्सवेल। यार ग्लेन मैक्सवेल एब्सोल्युटली एबी डिविलियर्स सर का रूप हासिल कर चुके हैं। मतलब मैक्सी ने इस वर्ल्ड कप में क्या क्या मैचेस जिताए हैं। मेरा यकीन करो दोस्तों, मैक्सी भाई एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल 2024 में आरसीबी को सारे हारे हुए मैचेस जितवाएंगे। खैर नंबर 6 पर आएंगे अनुज रावत। मैं डीके को नहीं, अनुज रावत को एज ए विकेट कीपर खिलाऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर अनुज भाई ने एज ए फिनिशर बैंगलोर के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, क्रूशियल मैचेस जितवाए थे। फिर दोस्तों नंबर 7 पर बैंगलोर के लिए खेलेंगे पैट कमिंस। ऑक्शन में डेफिनेटली आरसीबी की टीम पैट कमिंस को खरीदने वाली है एज ए लीडर, एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। चिन्नास्वामी में पैट कमिंस बैंगलोर के लिए लंबे लंबे टुल्ले मारेंगे, लंबे लंबे छक्के मारेंगे, और पैट कमिंस डेथ ओवर्स में भी आरसीबी के लिए इकोनॉमिकल बॉलिंग करवाने वाले हैं। खैर इनके बाद नंबर 8 पर खेलेंगे मयंक डागर एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर। ये रन्स तो बिल्कुल देते ही नहीं है। नंबर 9 पर खेलेंगे श्रेयस गोपाल। जो मेरे पास खबरें आ रही हैं, आरसीबी टीम ने श्रेयस गोपाल को अपने ट्रायल कैंप में बुलवाया था, यानी कि ऑक्शन में ये लोग गोपाल को खरीदेंगे भी, और गोपाल आरसीबी के मेन स्पिनर होंगे। गोपाल बैंगलोर के लिए नंबर 9 पर खेलेंगे प्लेइंग 11 में। नंबर 10 पर हमारे मियां भाई मोहम्मद सिराज खेलेंगे, और नंबर 11 पर बैंगलोर के लिए या तो फिर कार्तिक त्यागी या फिर चेतन सागारिया, इन दोनों में से कोई एक इंडियन पेसर खरीदने वाला है। चेतन या फिर कार्तिक त्यागी में से किसी एक इंडियन पेसर को बैंगलोर पक्का ऑक्शन में खरीदेंगे, तो मजा आ जाएगा। ईसा लकपनम दे। यस विराट भाई, फैफ सर, मैक्सी सर, वी लव यू ऑल। भाई दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।